हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पवन कुमार भगवती दोबारा से आपके सामने आया हूं। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जो अभी के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम का मतलब है कि अभी कंपटीशन स्टार्ट होने वाले हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं मेरे फेसबुक पे, इंस्टा पे और यूट्यूब पर कि सर हम किस कंपनी का सप्लीमेंट लें और कौन सा सप्लीमेंट लें। मैं इसका आंसर नहीं दे पाता क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं कंफ्यूज होता क्यों हूं। कई बार सोचा मैंने कि इसके बारे में मैं वीडियो ना बनाऊं, क्योंकि अगर मैंने इसके बारे में वीडियो बना दी कि मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूं तो बहुत सारी एजेंसी हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो मेरे पीछे पड़ जाएंगी, मुझे बदनाम करेंगी, मुझे ट्रोल करेंगी। पर आज मैंने फैसला कर लिया था कि ट्रोल करने दो, मुझे बदनाम करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस काम के लिए मैं YouTube पर आया हूं वो काम मैं करके रहूंगा। और दोस्तों, मैं YouTube पे आया था आप सबको सही और सटीक जानकारी देने के लिए, और मैं वही काम कर रहा हूं अभी। तो दोस्तों, सप्लीमेंट के बारे में मैं कंफ्यूज क्यों होता हूं, मैं दोबारा से इसी टॉपिक पे आता हूं। ये जो मैं बताने वाला हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत काम की चीज है। इसको कान खुलकर सुन लेना और ध्यान से सुन लेना। मैं सप्लीमेंट के बारे में किसी को कोई कंपनी या प्रोडक्ट क्यों सजेस्ट नहीं कर पाता, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि इंडिया के मार्केट में, दुकानों में जितने भी सप्लीमेंट भरे पड़े हैं, ये बहुत कड़वा है दोस्तों, लेकिन सच है कि 95% वो सप्लीमेंट फेक हैं। जी हाँ, 95% वो सप्लीमेंट फेक हैं। दोस्तों, ये फेक सप्लीमेंट का मार्केट इतना बड़ा है कि ओरिजिनलिटी या ओरिजिनल सामान ना के बराबर रह गया है मार्केट में। ऐसा क्यों? क्योंकि इस सप्लीमेंट की इंडस्ट्री में ईमानदार और सच्चे लोग बहुत कम हैं अभी। हर आदमी पैसे कमाने की दौड़ में हिस्सा लेना चाह रहा है आज। हर कोई आदमी पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर रहा है। बड़ी बड़ी एजेंसी हैं जो सप्लीमेंट इंपोर्ट करती हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सप्लीमेंट उनकी एजेंसी में इंपोर्ट होता है और जब वहां से वो निकलते हैं कंटेनर इंडिया में फैलने के लिए, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। एजेंसी से ही डुप्लीकेसी स्टार्ट हो जाती है। तो फेक सप्लीमेंट की भरमार है पूरे इंडिया में। आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल क्लोज से क्लोज दोस्त भी यहां पे चीटिंग कर रहा है, क्योंकि उसे पैसे कमाने, उसे कोई मतलब नहीं है कि तुमने उसकी कितनी हेल्प की कभी, या तुम कितनी क्लोज हो। वो सिर्फ पैसे कमाने जानता है अभी। मैंने 95% फेक क्यों बोला? कि 5% लोग वो बच जाते हैं जो एजेंसी कंपनी को मालिकों के रिश्तेदार हैं। कोई बेटा है, कोई भाई है, कोई और रिलेशन में पड़ते हैं क्लोज में, उनको ही असली मिल सकते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है हमारे कानून का लचीलापन। क्योंकि ये जहां से इंपोर्ट करते हैं, जिस कंट्री से वो इंपोर्ट कर रहे हैं, उस कंट्री का कानून बहुत सख्त है। वहां पे यदि आपने एक बार भी डुप्लीकेसी अपने सप्लीमेंट में, अपने खाने के प्रोडक्ट में कर दी, तो आप वो काम जिंदगी में दोबारा नहीं कर सकते। आपका उस काम को करने का लाइसेंस रद्द हो जाता है। लेकिन इंडिया में लोगों को पता है कि कैसे बिल को बनाना है, कहां पैसे भरने हैं, कहां से बचा जा सकता है। सब के सब लोग एक्सपर्ट हैं। तो जो आप सुनते हो ना, छापे पड़ गए दुकानों पे, छोटे डीलर को वहां छापे पड़ गए, छोटे डीलर है, पता है, छोटी मछलियां हैं वो। जो बड़ी मछलियां है ना, वो नहीं कभी भी फंसने में आती है, वो कभी जाल में फंसती नहीं। तो दोस्तों, आपके चारों तरफ जहर फैला हुआ है सप्लीमेंट के नाम से।
ये आपको डिसाइड करना है कि आपको वो जहर खाना है या नहीं खाना है। अब आप सुन लीजिए कि ये फेकनेस जो होती है, सप्लीमेंट की जो फेकनेस है, दो तरह की होती है। एक तो ऐसे लोग हैं जो एक इंपोर्ट किया हुआ कंटेनर को दो में बदल देते हैं। मान लो किसी सप्लीमेंट में एक स्कूप में प्रोटीन मिल रहा है 25 ग्राम, मतलब ये रैपर पे लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि आपको 12.5-13 ग्राम मिले उसके अंदर, क्योंकि उस कंटेनर से दो कंटेनर बन जाते हैं आप तक पहुंचने से पहले। तो दो जब बनाते हैं वो लोग, तो वो प्रोटीन के नाम से उसको बेच रहे हैं, भले ही प्रोटीन कम है उसके अंदर, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, फायदा कम मिल रहा है, नुकसान वाली चीजें कम है उसके अंदर। अब दूसरे फेक कैसे आते हैं, जो रैपर भी यहीं गलियों में तैयार कर रहे हैं, गोदामों में छुप कर डिब्बे तैयार कर रहे हैं यहीं पे, मतलब इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और वो लोग यहीं पर वो मटेरियल तैयार कर रहे हैं। जिस इंपोर्टेड कंटेनर का दाम यहां पे 7,000 रुपए है, वो वैसा ही सेम दिखने वाला कंटेनर, वैसा ही सेम दिखने वाला उसमें प्रोडक्ट मात्र 800-900 रुपए में भरकर तैयार कर देते हैं, और फिर वो तुम्हें उस कॉम्पिटिटिव जो रेट है 7,000 उसकी रेस में लाके खड़ा करके उसे बेच देते हैं। तुम उसे रिक्वेस्ट करोगे तो वो इसके दाम भी तोड़ देते हैं। आप खुश हो जाते हो कि भाई फलाना दुकान वाला दाम नहीं तोड़ रहा है, ये दाम तोड़ के दे रहा है, सस्ता दे रहा है, तो इससे लेता हूं मैं, और आप फंस जाते हो फिर उसमें। अब आप नहीं जान पाते कि उसके अंदर क्या चीज दी है उसने तुम्हें, क्योंकि वो तो उसके किसी अंडरग्राउंड गोदाम में तैयार हुआ माल है। तो रिजल्ट मिले, रिजल्ट का पैसा भी होता है, क्योंकि उसको दोबारा भी माल बेचना है मार्केट के अंदर, तो वो उसमें स्टेरॉइड डालेंगे, गलत सलत चीजें डालेंगे, जिनसे क्या होगा, आपके लीवर डैमेज हो जाएंगे, आपकी पूरी स्किन पर फुंसियां निकल जाएंगी, पिंपल्स हो जाएंगे। फिर आप समझते हो कि भाई सप्लीमेंट लेना ही गलत है। ये गलती प्रोटीन की नहीं है, ये गलती है कि तुम एक बहुत ही बेकार और डुप्लीकेट सप्लीमेंट यूज कर रहे हो। तो दो तरह के फेक होते हैं भाई। अब ये पता लगाना कि कौन सा नुकसानदायक है और कौन सा कम फायदे वाला है, ये बहुत टेढ़ी खीर है भाई। और उसमें भी ये पता लगाना कि कौन सा ओरिजिनल है, ये उससे भी बड़ी पेचीदा काम वाली चीज है। क्योंकि जिस इंडिया के अंदर करेंसी जो नोट है हमारा, जो रुपया है, उस पर बहुत बारीक काम होता है। 10 दिन में जब उस करेंसी का डुप्लीकेट तैयार कर दिया, जिसको पहचानना मुश्किल है, जिसमें बहुत बारीक काम है, तो सप्लीमेंट के डिब्बे, रैपर, ये बनाना कौन सा इनके लिए मुश्किल काम है, बहुत आसान है। इवन हम लोग 20-20, 25-25 साल से इंडस्ट्री में हैं, हम नहीं पहचान पाते यार कि असली कौन सा है, नकली कौन सा है। वो खा के पता लगता है हमको 7-8 दिन में कि हाँ भाई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, क्या है। 20-25 साल के इस एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया है कि भाई विश्वास यहां पे बिल्कुल नहीं है किसी चीज पर। तो अभी आप बोलोगे कि फिर हम क्या खाएं, अगर सप्लीमेंट ना लें तो प्रोटीन की कमी जो बॉडी में कैसे पूरी करें। तो दोस्तों इसका एक ही सॉल्यूशन है, एक ही जवाब है कि जहां जहां आप वो प्रोटीन सप्लीमेंट यूज करने वाले थे, वहां वहां यदि आप नॉनवेज हो तो वहां पे आप 8 अंडे यूज करो विदाउट येलो। भले ही वो ओरिजिनल प्रोटीन के सप्लीमेंट से थोड़ा लेट मसल को मिलेगा, पर ओरिजिनल मिलेगा तुम्हें। इसलिए दोस्तों कोशिश करो, जितना बच सकते हो सप्लीमेंट से इतना बचो। अपनी नेचुरल डाइट से अपना प्रोटीन पूरा करने की कोशिश करो, मैक्सिमम कोशिश करो पूरा करने के लिए। जहां जहां आप प्रोटीन की जरूरत महसूस कर रहे हो, वहां वहां आप सिर्फ अंडे यूज कर लो, 8 अंडे खा लो। 8 का मतलब है कि एग वाइट में, एक एग वाइट में 3 ग्राम प्रोटीन होता है। यदि आप 8 खाते हो तो आप रिकमेंडेड 1 टाइम डोज तक पहुंच जाते हो, जो कि 24 ग्राम होती है। तो ये एक तरीका है
जो वेज हैं उनके पास और बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो स्प्राउट्स यूज कर सकते हैं। मूंग है, मोठ है, ठीक है, अरहर है, चना है, इसके स्प्राउट्स रेडी कर ले, वो अंकुरित दालें मतलब रेडी कर ले और वो उनको यूज कर ले। तो जितना टाइम अंडे का प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद मसल तक पहुंचने में लगाता है, उतना ही टाइम स्प्राउट्स लगाते हैं। तो इसलिए दोस्तों मेरा यह सुझाव है कि सप्लीमेंट जितना हो सके उतना कम से कम इस्तेमाल करें और अधिक से अधिक अपने नेचुरल डाइट से अपने प्रोटीन की पूर्ति करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस वीडियो को समझ गए होंगे और जरूरतमंदों तक इस जानकारी को पहुंचाएंगे ताकि लोग बीमार होने से, मरने से बच जाएं। तो अगली वीडियो तक के लिए आप सबसे मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।